जांच के बयान देंगे ना, सारी चीजों में टाइम तो लगेगा, लेकिन ये तय है कि उसको लिंक करने से जो आप अगर ये कह रहे हैं कि दिसंबर की घटना की वजह से हुआ, तो हमें उस टाइम का भी लगेगा और सारी चीजें क्या था कैंसर वो भी तो हमें देखना पड़ेगा सारी और चीजों को। बिल्कुल, और वो एविडेंस भी मेडिकल के, देखो बीमारी का जो भी परीक्षण होगा वो डॉक्टर ही तो करेगा, आप और हम नहीं, पुलिस नहीं कर सकते। उसी की जांच, उसी की रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है, वही मानी जाती है। तो पुरानी जांच पहले जिसने मेडिकल किया वो उस डॉक्टर से बातचीत होगी, नए जो पैनल ने किया उससे बातचीत होगी, पूरा बोर्ड इसके बारे में बताएगा, उन सब के बयान लेंगे, उन सब की राय पूछेंगे भाई क्या हो सकता था इसमें, क्यों हुआ। एकदम कैसे आप सोच सकते हैं कि एकदम ऐसे हो जाए। और अगर इतना गंभीर नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, उसके लिए तो ये है, देखो आप गंभीरता से ले रहे हैं, अच्छी बात है। आप अभी हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये पक्ष विपक्ष होते समय नहीं लगता है, ठीक है। ये तो हमें भी पता है कि कहाँ से इस मामले में कहाँ से कैसे कैसे प्रेशर आ रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं एक मिनट आप ये प्रशासन जो है ये यकीन रखना, यहाँ आईओ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। और क्यों प्रेशर होगा, एक बच्ची की डेथ एक बच्ची की डेथ हुई, इसमें कौन प्रेशर डाल देगा हम पे? प्रेशर में दो नहीं, बार देखो भाई, अब देखो आपसे बात हो रही है तो होने दो। और हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि इनकी बात आप लोगों के उसमें ये सब आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से ही बात कर रहे हैं सर। नहीं तो इसीलिए थोड़ी देर पहले भी आए थे आप। हाँ, तो हम चले तो हमने कह दिया तो अपनी बात करते। तो ऐसा है, पहले 2 बार भी इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, SC/ST एक्ट में हुआ है, 376 में हुआ था, अच्छा वो तो खैर काट दी गई, वो तो विवेचना में काट दी गई। एक मुकदमे में FIR लगी है, एक मुकदमे में चार्जशीट, यही है ना। लेकिन अब तक भी, क्योंकि ये लड़की लगातार जो है हॉस्पिटल में थी, आपको भी पता है, जब से इनके घर पे हमला हुआ था तब से इनका मकान गिराना, इन्हें बराबर धमकी देना, इनके साथ मारपीट करना, गली में अगर ये पानी की पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं तो इनका कॉलर पकड़ना, इन छोटी छोटी घटनाओं को अगर प्रशासन कहीं ना कहीं लाइटली लेता, मतलब डीपली लेता अगर प्रशासन, और इनका साथ देता उस टाइम, तो शायद ये घटना पहुंचे। क्योंकि बाद में मारपीट इनके साथ में पूछो, इनसे पूछो कितनी बार मैंने, राकेश बताओ, अपने आप बताओ, किसने लगवाया तुम्हारा पानी बिजली? मैं आया खुद लगवा के गया कि नहीं गया, बताओ, ऊपर उठाओ। मैंने कहा आश्वासन दिया था। हाँ, मैंने जो कि चौकी जो सत्य है वो बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चौकी में बैठ के आश्वासन दिया था, जो अधिकारी भी थे, आश्वासन आपको दिया था। फिर मैं अपने आप इंचार्ज नहीं आया आपके पास? जी, चौकी इंचार्ज कोई नहीं आया मेरे पास। मैंने ये बिजली में पानी मैंने लगवाया। ये मेन इशू ये है कि जिस समय बेटी के साथ मारपीट हुई उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपका कहना ये है कि भाई जो जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई वो विदेश में, क्या ये सच है? बताओ। बेल्जियम में जो आदमी नहीं, आपके द्वारा जो लोकेशन निकाली गई है, जिस आदमी के इन्होंने नामजद रिपोर्ट करी थी, उनमें से एक आदमी आउट ऑफ कंट्री था, आप लोगों के द्वारा एक आदमी केवल, एक आदमी, लेकिन उसमें जो इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उसमें और भी तो आदमी थे। क्या उनसे आप लोगों ने पूछताछ करी? बुला नहीं, पहली वाली भी चार्ज। अच्छा, दूसरी बात, मैं इससे आगे की बात नहीं आप ही की बात कर, इन्होंने 36 चीजों सामने करी, उस 36 को करने के बाद में अगर आप कहते हैं ना FIR भी सुन लीजिए, FIR भी कोर्ट में जाए, कोर्ट में पहले इन्हें बुलाया जाए, इन्हें बुला करके कोर्ट इनकी बात सुनेगी और वो जो सामने फाइनल रिपोर्ट है उसका परीक्षण करती है। अगर उसे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन गलत है, भाई कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, उसे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन गलत है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती, उसका परीक्षण वहीं शुरू कर देती है, ट्रायल शुरू हो जाएगा उसका उसी समय, इसीलिए कोर्ट में भेज जाती है FIR भी। और इस केस में तो 100% कोर्ट ने इनके बयान लेगी पहले, 100%, और उसका परीक्षण करेगी और इन्हें बताएगी कि क्या क्या खराबी
और ये एक तरीके से ट्रायल होता है। ये उसको बताएंगे कि भाई ये है, वो उस कागज को पढ़ेगी और इनसे पूछेगी, और अगर उसे ये लगा कि ये तफ्तीश गलत हुई है, वही ट्रायल शुरू कर देगी आईओ के खिलाफ भी। और क्वार्टर में भाई साहब यही तो हुआ है। आप एक बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो विदेश में है वो एक व्यक्ति है केवल, लेकिन जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उनको जांच में बाहर निकाल दिया। ये समस्या यही से समस्या उत्पन्न हुई है। जिसकी आप बात कर रहे हो तो चार्जशीट गई है सबके खिलाफ। सबके खिलाफ एक का नाम भी नहीं हटाया। नहीं कर सकते। सारी 7 साल से नीचे की धारा सारी 7 साल से नीचे की धारा थी, इसमें वही उसका बात, arresting आपका नहीं कहना यही है ना, ये वो सारी 7 साल से नीचे की धाराएं थी, सारी और available धाराएं। और अगर और उसमें SC ST एक्ट था उसमें चार्जशीट गई है। अच्छा उसमें चार्जशीट गई, उसमें भी गई, उसमें क्या गया है? मारपीट जो था दोनों साथ साथ चलते हैं। SC ST के साथ IPC की धाराएं भी चलती हैं। SC ST में ये भी अलग है। SC ST में भी सारी ऐसी सजा नहीं है कि जो 7 साल से ऊपर की। अच्छा देखो, आप जिम्मेदार लोग बैठे हो मैडम, देखो हम ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकते, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके भी शायद मेरी उम्र के बच्चे हैं। अब बात आ गई है, देखो अब परिवार से इमोशनली जुड़ने की बात आ गई। भाई अगर आप परिवार से दिल से जुड़े हैं और परिवार की मदद करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से परिवार की मदद कर सकते हैं जब तक आप यहाँ कुर्सी पर किस प्रकार से नहीं कर सकते, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि ऐसा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हम बॉडी को ज़्यादा देर नहीं रख सकते, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हम आपको पार्टी भी नहीं बना सकते। भाई हम यहाँ से बॉडी लेकर चलें, आपके साथ मारपीट करें, पत्थरबाजी करें, हमारे लड़के आपसे बदतमीजी करें, हम ये भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि कल को वो लोग तो साफ जाएंगे निकल कर, हम और आप पार्टी बन जाएंगे, हम मुकदमे जेल तक गिरेंगे, ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन की तरफ से जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पीड़ित परिवार के साथ में निष्पक्ष होकर प्रशासन खड़ा हो और आगे से इसे कोई दिक्कत परेशानी भी किसी भी प्रकार से ना हो। क्योंकि ये आदमी सताया हुआ है, ये आदमी इनके द्वारा तो सताया हुआ है ही, ये आदमी लगातार पुलिस के द्वारा भी सताया हुआ है। जो पूर्व में आपके चौकी इंचार्ज रहे हैं उन्होंने घर आकर धमकाया इस आदमी को, घर आकर। तो ये भी ठीक नहीं ना कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करे और कुछ लोगों के यहाँ बैठ कर दारू मुर्गे पीवेगा, ये भी ठीक, मैं कहना नहीं चाहता, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति के यहाँ बैठ कर पार्टी करेगा और दूसरे आदमी को धमकावेगा, तो ये भी गलत है। नहीं, आपकी बात जायज है। हमारे संज्ञान में ये पर कोई बात है तो उसमें तो कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये तो गलत है। ये आपकी बात जायज है। अगर ऐसा कुछ होगा देखो बता दीजिए, अगर ऐसी कुछ बात होगी तो बख्शा वो भी नहीं जाएगा। ये चीजें गलत है ना, इनके साथ हुआ है ऐसा। बात आप अब देखो, और घर से निकाला ही सुई नहीं की नहीं था मुझे। पर आपने कभी नहीं बोला, 5-6 महीने से मैं भी हूँ यहाँ पे, बता तो रहा हूँ मैं, आप बता रहे हैं ना, पहले तो आप कभी नहीं आए ना इस तरह से, आपने कभी बताया सीओ साहब से संतुष्ट होते हैं अपना, सीओ 8 साहब अप्रैल को नहीं चाहिए। लिमिट है, देखो इन्वेस्टिगेशन की मेरी लिमिट है, आई कैन नॉट अरेस्ट। मैंने बताया वो धारा नहीं है जिसमें मैं समझ गया हूँ कि वो 7 साल से नीचे की धारा है, आप अगर मैं उसमें FIR लगाता तो आप मेरी गलती बताते, वो बात सही है। FIR कैसे लगा दी मुकदमे में? अगर मौजूद नहीं विदेश में, उसके खिलाफ मैं कैसे लगा दूं चार्जशीट, ये बताओ। बाकी इनसे मैंने रोजाना मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप 2 आदमी ले आओ मेरे लिए, अब ले आना, आप दोबारा करवा लो इन्वेस्टिगेशन, 2 आदमी ये दे दो कि मेरे सामने इस आदमी ने मकान तोड़ते हुए मैंने देखा, ये लाए, पूछो इनसे कितनी बार कहा मैंने इसे, 50 बार कहा कि राकेश 2 आदमी दे दो बस। बोले साहब सामने नहीं देखा, मेरे मन में आया था इन्होंने तोड़ा है, अब मन के आने से तो नहीं लगाऊंगा मैं चार्जशीट, आपको देना पड़ेगा ना आदमी। आपके तो उस आदमी ने भी नहीं कहा, जिसको आपने कहा था कि आपके पास फोन आया कि वो कह रहा है कि साहब मकान तोड़ने की प्लानिंग हो रही है, तो उसको बुलाया मैंने कहा तूने ऐसा कहा? बोले मैंने नहीं कहा साहब, उसने भी नाट किया वो भी। पुरानी बातें हो गया। देखो भाई, अब ये सब तो बातें बहुत पुरानी हो जो अभी का है, अभी इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, इन सब चीजों पे भी गौर करेंगे अगर ऐसी कोई बात नहीं। गौर तो आपको हर बिंदु पर करनी पड़ेगी सीओ साहब, हर बिंदु पर गौर करनी पड़ेगी SP साहब, और इसीलिए तफ्तीश अलग जब ये ऐसा है ना, देखो दूसरे सीओ के पास चली, देखो कल आईओ आई हुई थी वो का 2 महीने का टाइम, 1 महीने के बाद, लेकिन 2 महीने में भी कल देखिए, 1 महीने में आप देखिए 20 लोगों ने फोन को धमकी दी। नहीं वो सारी चीजें हम आपको अवेलेबल कराएंगे जो इनके साथ में हुआ है, बिल्कुल जो इन्हें धमकी दी गई वो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए,
ये किसी कीमत पे नहीं बचेगा। आईओ को आप ये सारी चीजें अपनी में कराइए, 100% कार्रवाई होगी। इसीलिए आईओ भी बदल दिया, दूसरा आपके हिसाब से दूसरा आईओ का और दूसरा भी गैजेटेड ऑफिसर। अब इससे ज्यादा वो कल बयान देने के लिए अब जब आप बयान अब देखो देंगे, ऐसा है, सुनो सीओ साहब, अभी परिवार गम की स्थिति में आपको पता है, यहाँ परिवार डिसीजन, मैं तब से यही बोल रहा हूँ भाई, कोई इधर को भाग रहा, कोई डीजीपी के यहाँ भाग रहा, कोई चौकी इंचार्ज के यहाँ भाग रहा। परिवार स्थिति में नहीं होता है मौत होने के बाद कि वो डिसीजन ले ले। डिसीजन लेता है समाज का जिम्मेदार आदमी, और अगर जिम्मेदार आदमी गैर जिम्मेदारी से काम करेगा तो परिवार बिखर जाएगा। इस परिवार को मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर इस परिवार को आगे करना है तो हमें भी मजबूती के साथ इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब जैसे बैठ के हम बातें कर रहे हैं, अच्छे से हो रही है। इससे पहले नहीं हुई ना, इससे पहले क्या किसी ने हमें अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, अभी अच्छे से बातें हो रही है, आपकी भी सुनी जा रही है। नहीं, हमें आपका, देखिए सीओ साहब, हमें आपका सहयोग चाहिए, हम आपसे लड़ाई नहीं है, हमारा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। देखो इस महीने ना आपकी बात बिल्कुल जायज है, आपकी हर बात सही है। दूसरी बात ये बताओ, हम सब परिवार वाले, ठीक है, हमारा क्या दुश्मनी होगी हम उस बच्ची से? हमारी सहानुभूति क्यों नहीं होगी ये बता दो। हमारी 100% सहानुभूति उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ है जिसके जो भी आदमी दुखी है, जो हमारे पास शिकायत के लिए आएगा ना, जो हमारे पास शिकायत के लिए आएगा, हमें उससे 100% सहानुभूति होगी। इसे तो कोई कह ही नहीं सकता। और यही एक ऐसा विभाग है 24 घंटे आपको मिलता है। तो ये नहीं, कैसे? ये तो बात सही है सीओ साहब, कुछ कड़वी बातें भी सुननी चाहिए और हजम करनी चाहिए। ये तो आपकी बात सच्चाई है कि प्रशासन जो है, खासतौर से उत्तराखंड प्रशासन 24 घंटे सेवा में खड़ा है, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, विद एविडेंस, वो तो हर जगह मिल जाएगी। वैसे लोग तो हर कहना नहीं चाहते हैं, तो ये चीजें भी गलत देखो अपवाद तो सब जगह। महोदय, परिवार को आप ठोस आश्वासन दें। वो सारी अवेलेबल करा। देखिए इनके पास जो है, इनके पास धमकियों भरे कॉल आते हैं, इनके पास धमकियों भरे कॉल आते हैं। देखिए सर, आपके सामने बैठे हैं, बता रहे बीम आर्मी के लोग हैं, बजरंग सजरंग दल चाहे कुछ भी, हम तो डरने वाले लोग हैं नहीं, हम तो सामने की करने वाले हैं। ये तो सिर्फ ये समझो कि हम चाहते हैं कि परिवार का नुकसान न हो, नहीं तो हम भी डेड बॉडी उठाकर रोड पर बैठ जाते, हम आपके साथ धक्का मुक्की होते, आप हमारे साथ धक्का मुक्की होते, मामला बिगड़ जाता। हम नहीं चाहते इस परिवार का नुकसान हो। नहीं तो भाई बजरंग सजरंग दल हमारे सामने तो कुछ लगते नहीं, हम तो जो है जूते की नोक पर रखते हैं। जो धमकियां इन्हें आ रही हैं उसका फोन कॉल रिकॉर्ड आप लोगे, जो धमकियां इन्हें आ रही है आप लोगे और उन पर कार्रवाई करोगे। तो आप दे रहे देखो ना, अभी दीजिए। दूसरी बात देखो भाई, हमें ना बजरंग दल से मतलब ना किसी और से, हमें तो केवल आदमी जो हमारे पास विक्टिम है, हमें उससे नहीं, मतलब है। ये आप इसकी गारंटी आप सीओ साहब, इसकी गारंटी आप लोगे, इस परिवार को आज के बाद यहाँ आके कोई धमकाएगा नहीं। इस जमीन पर आके अगर इस परिवार को कोई परेशान करेगा, धमकावेगा, तो फिर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर पुलिस नहीं लेता है तो भीम आर्मी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। पुलिस क्यों नहीं लेगी? वही तो हम कह रहे हैं। कारण बताइए। नहीं ली ना, कभी हमारे सामने नहीं आए, कभी नहीं कहा। इन्वेस्टिगेशन में अगर इन्हें आप तो प्रॉब्लम चौकी थी इंचार्ज करके गए ना कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें लोग चलो आप देखो, अब जिम्मेदारी नहीं रास्ता बदलने की बात है, देखिए अब हमें चौकी इंचार्ज उसकी जिम्मेदारी ले ली हमने, लोग मारते हैं। सुनिए, उसकी जिम्मेदारी ले ली हमने। कल तक भी अगर हम इस पर बात करते रहेंगे तब भी कम। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमारे लोग बनेंगे, बिल्कुल बनिए ना। क्योंकि बड़ा विश्वास उठ चुका है। हाँ बिल्कुल, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसका पार्ट हमारे लोग बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग शामिल होंगे और विद वीडियोग्राफी इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। ऐसा नहीं चलेगी कि भाई आपने जो है बहुत उतार दिया और चल गया काम, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एक एक चीज की वीडियोग्राफी होगी, एक एक चीज का वो होगा और उसका पार्ट हमारे लोग बनेंगे। हर चीज हमारे लोग अरे हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ आओ डेली आप पता करेंगे क्या क्या और हमारे साथ सब चीज में शामिल हो। हम तो चाहते ही हैं भाई, दूध का दूध पानी का पानी तभी तो हो। आइए, वेलकम। समय आपकी तरफ से आप कह रहे हैं कि 60 दिन का समय होता है, बिल्कुल, ये SC में होता है साहब, 302 में नहीं। हम ना पूरी कोशिश करेंगे जितना भी मिनिमम टाइम हो ना, कम से कम एक महीना देखो, हम अब आपको टाइम कैसे दें, लेकिन 2 महीने का टाइम सुप्रीम 15 दिन कोर्ट के बाद आके बैठ जाए आपके घर पे। देखो कोर्ट की ग्रेविटी में देखो मेरी बात। पुलिस पर बहुत काम होता है सर, पर सबसे पहला काम ये जरूरी है जहाँ मैंने मैंने देखिए
आपने कहा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम भी कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सारे लोग कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सच में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम नहीं चाहते हैं 302 धारा एक ऐसी धारा है जिससे कहीं ना कहीं किसी अगर कोई गलत फंस जाता है उसको नुकसान हो जाता है। हम नहीं चाहते कोई निर्दोष इसमें चला जाए, पर दोषी बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। वो तो मैंने आपको सबसे पहले साफ सीधी बात है। साफ सीधी बात। अब एक बात समय की बात है, आप हमारे साथ शामिल हैं तब आप जितनी जल्दी कराएंगे जितनी जल्दी, और आपको भी दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें कोई टाइम और उसकी क्या बात है। हो सकता है 10 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 30 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 45 दिन में खत्म हो। भाई जब आप हमारे साथ हैं, हर चीज देख रहे हैं, तो इसमें टाइम कहाँ से आ गया। लेकिन आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसमें बढ़िया। आप आइए, वेलकम, और हमारे साथ तफ्तीश कराइए। इंस्पेक्टर साहब, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। परिवार के लोग बैठे हैं, परिवार में पिताजी बैठे हैं, अभी इस स्थिति में नहीं है भाई, ऐसा है वो भी कोई डिसीजन ले सकते नहीं ले सकते। परिवार में ये भी है, परिवार में रविकांत भी है, परिवार में और भी साथी हैं, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ भाई। मैं इतनी दूर से अगर चलता आया हूँ तो इस परिवार का हिस्सा भी सपना मानता हूँ, तभी तो आया हूँ। तो ऐसा नहीं है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं भी बन सकता हूँ। अब दूसरी बात, अब एक मिनट सुन ले भाई, अब जब बात हो दूसरी बात, जब सारी बातें तफ्तीश में आप हमारे साथ शामिल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आज दुखी है, असली तो मामला इन्हीं से है। ये आज अपना क्रिमिनेशन करें, कल को मानसिक हालत ठीक हो जाती है, कल से परसों से जितनी जल्दी आप होते हैं, जितनी जल्दी आपके ये लोग सही होते हैं, हम वहाँ से काम शुरू कर देंगे। अब वादी है वो, सबसे पहले बयान उन्हीं के होंगे भाई, सारा सब कुछ तो यहीं से शुरू होना है। वही शुरू करेंगे ना उस चीज के। अब उनका तो ऐसे स्टेट में है नहीं, जिसकी बच्ची जाती है उसका तो हम कह रहे हैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद हम शुरू कर देंगे, जितने दिन बाद। अब आप जितनी जल्दी करा दो, हम उतनी जल्दी तफ्तीश हो जाएगी। इसमें सर 9 महीने से झगड़ा है, फिर भाई यार अब घूम घूम करके फिर वही बात, तो भाई उसका कोई जवाब नहीं। सही बात है। आपकी तरफ से 10 दिन की बात नहीं है, मैंने कहा आप जितनी जल्दी तफ्तीश कराएंगे उतनी जल्दी हम तो तफ्तीश चाह रहे हैं 2 दिन में हो जाए, कराइए ना। आप हम तो चाह रहे हैं 2 कराओ ना। दिन में। भाई टाइम लो 2-3 दिन में तफ्तीश सारे करो ना, अभी करो ना, अभी क्या दिक्कत है। 30 दिन मान के चलिए, तफ्तीश अभी करो 30 ना, दिन उसमें मान क्या लें। दिन मान के चलिए, 30 दिन मान लें, बिल्कुल। 30 दिन से ऊपर तो न माने। आप वो देख लो, सुन लो, आप एक बात नहीं, सुनो साहब, सुन लो, हम जुबान के पाबंद लोग हैं। पहले बात सुन। 30 दिन के अंदर आपको तो हो सकता है पहले भी हो जाए, जब आपके आदमी रहेंगे भाई तो आपको भी पता होगा कि ये क्या हो रहा है इसमें। 30 दिन में हो जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे हमारे लोग, 30 दिन में हो जानी लोग उसमें चाहिए। रहेंगे, लेकिन हम जुबान के पाबंद है। जितने लोग यहाँ खड़े, क्यों भाई? 31वें दिन हम आपके वहाँ आके बैठ जाएंगे। बताओ 30 दिन में कर लेंगे मैम, सब कोऑपरेट करेंगे, मिलकर करेंगे, और सारी चीज जितनी कलेक्शन करेंगे। ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तारी करो, उसमें आज कल में। अरे रिकॉर्डिंग में धमकियां दे रखी है। रिकॉर्डिंग के आधार पर जो धमकियाँ मिली हुई है, इन्वेस्टिगेशन पेन ड्राइव में ले लेंगे, हम जो धमकियाँ दी हुई है, फोन कॉल्स पे जो धमकियाँ आ रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो हम ले लेंगे, रुक जाओ भाई। सीडी में ले लेंगे। जो धमकियाँ आई हुई है, फोन कॉल्स के आधार पर आप उन्हें अरेस्ट करोगे जिन्होंने धमकियाँ दी है। जांच करो। ठीक है। और दूसरी बात, इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर प्रशासन वो तो नहीं मेरी लेता, ऑब्वियसली वो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, आपकी है। लोकल इंस्पेक्टर ठीक लेगा। है। इस परिवार में जो घर में बेटियां हैं, वो रास्ते में आती जाती हैं, रास्ते में उनके साथ में छेड़खानी उनकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। उसकी जिम्मेदारी कल को अगर उनकी तरफ से कोई फोन कॉल्स आता है तो आप तुरंत एक्शन आप तुरंत मैं आपको पर्सनल नंबर भी दूंगा, डायरेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और अगर ऐसा मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा सरकारी के साथ, तो कोई इश्यू नहीं। ज्यादा क्या होता है। ठीक है। ठीक है जी, 30 दिन का। ठीक है, वो मैक्सिमम करेगा, मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम मैक्सिमम। बिल्कुल। उससे पहले साहब ने कही दिया, 31वें दिन फिर जो है ना चढ़ाई करेंगे जी, हम सीधी सी बात है। ऐसा मौका आएगा नहीं, ऐसा मौका नहीं। एक मिनट भाई, मैडम सुना देंगे अपना फैसला, मैडम सुना देंगे अपना, दोनों मैडम बैठी हैं, अपना फैसला खड़े हो गए, सुना देंगे क्या कार्रवाई करेंगे। रुक जाओ, वो अपना आप झेल लेंगे। 2 दिन से हैं परेशान। अब तो भाई देखो ना, हम फैसला इन पे कोई नहीं, जो मैं बुक कर देगा अपना आप। अरे मेरी रिश्ते में ज्यादा हो भाई, बात सुनो रे। अरे माइक की जरूरत नहीं है। प्रशासन के जो आला अधिकारी यहाँ बैठे हैं, यहाँ एसपी देहात बैठे हैं, 2 सीओ बैठे हैं, 3 सीओ हैं, एक इंस्पेक्टर साहब है यहाँ, और एक मजिस्ट्रेट साहब हैं।
अधिकारियों के बीच में जो वार्ता हुई है, सफल असफल आप सभी साथियों के सहयोग से मैं उसे मानूंगा। अगर आप अपने भाइयों पर भरोसा करते हैं, पहले बताओ करते हो कि नहीं करते, और अगर भरोसा करते हो, जो तारीख आपको दी जाएगी, जिस तरह से आज आप लोगों ने यहाँ के चढ़ाई करी है, कुछ लोगों ने इस मामले को इधर उधर हटाओ बटाओ कर दिया, लेकिन जो तारीख दी जाएगी उस तारीख पर आप लोग यहाँ आने का काम करोगे। परिवार की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर साहब की। इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा परिवार के सदस्य, और हमारे यहाँ से जो साथी हैं भाई सुशील जी और रविकांत जी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन विद रिकॉर्डिंग होगी, और जो धमकियां फोन कॉल्स के माध्यम से दी गई है उन पर तत्काल एक्शन करके उन्हें तत्काल अरेस्ट किया जाएगा। और 302 का जो मामला है, मैक्सिमम 1 महीना 30 दिन का समय बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी, चाहे वो 10 दिन में हो जाए, चाहे वो 5 दिन में हो जाए, जितना हम सहयोग करेंगे उतना जल्दी वो मामला निपटेगा। अब आप लोगों की राय बताओ कि आप लोग अगर भरोसा करते हो तो आप लोगों का समर्थन है ना, समय दे दें, दे दें, जोर से बोलो। लिखित में ही लेंगे बहन जी, लेटर पैड लिया हुआ है, हम आपको लिखित में देंगे जी, लिखित में देंगे, लिखित में ही देंगे। लेटर रिकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, लिखित से ज्यादा रिकॉर्ड लिख रहा है। मेरी बात सुनो, लिखित से भी बड़ा प्रमाण हमारे पास इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। प्रत्येक फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, प्रत्येक फोन। वो तो हम अपने लेटर पैड पे करेंगे, वो तो हम अपने लेटर पैड पे करेंगे। क्यों घबरा रहे, कहीं जा रहे हैं? तो हम लोग भी क्यों घबरा रहे हैं? अरे हम लोग यहीं तो हैं, हम आपको लिखित में देंगे। चलो भाई, घबराओ मत, हम लोग यहीं हैं। रिकॉर्डिंग से बड़ा क्या है? रुक जा।